फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं रिएक्टिंग टू द बेस्ट मीम्स आफ्टर इंडिया विंस द चैंपियन ट्रॉफी। चलो, हमने भी मीम्स किए थे इसी चैनल में, इंडियन अमेरिकन व्लॉगर। भैया उनको देखो, इतने मजेदार हैं कि हंस हंस के पागल हो जाओ, लोटपोट हो जाओ। मुझे तो बड़े मजेदार लगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो सऊदी अरेबिया, टर्की और ईरान के बाद पाकिस्तान के लेटेस्ट अब्बूजान न्यूजीलैंड से पाकिस्तान को बहुत उम्मीदें लगी हुई थी। अनफॉर्चुनेटली उन उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली और हालत देखिए पाकिस्तान की कि उनका टूर्नामेंट, उनका स्टेज, उसके ऊपर डांस इंडिया कर रहा है। अब इसको पाकिस्तानी ब्लैक डे इन पाकिस्तानी हिस्ट्री बोल रहे हैं। इंडिया को जायनिस्ट ऑफ क्रिकेट बोला जा रहा है, यानी इजराइल ऑफ क्रिकेट। लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि इंडिया ने कंपटीशन को रिग कर दिया है, इंडिया चीटिंग कर रहा है। तो जिसकी उम्मीद पाकिस्तान क्रिकेट ही नहीं बल्कि इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन, बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स और क्रिकेट बोर्ड होप कर रहे थे कि इंडिया हार जाए, वो हुआ नहीं। अब इंडिया की जीत हो गई है, तो इंडिया की जीत होने के बाद जो सबसे बढ़िया रिएक्शन और सबसे बढ़िया मीम्स आए हैं उनको देखना तो बनता है। तो आइए साथ में मिलके देखते हैं और इंडिया की जीत को एंजॉय करते हैं। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो पाकिस्तान ने इस चैंपियंस ट्रॉफी वाले टूर्नामेंट में कई नए नए अब्बू अडॉप्ट किए। इनिशियली वो खुद थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया उनके नए अब्बू बने, उसके बाद फाइनल में न्यूजीलैंड उनके नए अब्बू बने। लेकिन अल्टीमेटली जीता वही जो उनका एक्चुअल असली अब्बू है, यानी भारत। इंडिया ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया और कंगालिस्तान अपनी ही ट्रॉफी के फाइनल को अपने ही देश में नहीं करा पाया और अपने दुश्मन देश को दुबई में अपनी ही ट्रॉफी जीतते हुए देखना पड़ा। और उसके बाद बड़े इंटरेस्टिंग रिएक्शंस निकल कर आए हैं। रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस को देख के तो मानो ऐसा लग रहा था कि रोहित के सामने न्यूजीलैंड की टीम नहीं बल्कि 11 शमा मोहम्मद खड़ी थी। और केएल राहुल की परफॉर्मेंस भी इस ट्रॉफी में बहुत अच्छी रही। और केएल राहुल की परफॉर्मेंसेस के बाद सुनील शेट्टी ने ट्रोलर्स को पर्सनली ऐसे जवाब दिया होगा। ये कौन सी मूवी है? ऑल्सो वरुण को भी क्रेडिट जाता है बिकॉज वरुण परफॉर्म्ड अगेन एंड ये कौन सा वरुण दिखा रहा है? प्लेयर टूर्नामेंट के यानी श्रेयस अय्यर। और जरा जय शाह की भी बात करनी चाहिए। वो क्या स्क्रिप्ट राइटिंग की है इस टूर्नामेंट की जय शाह ने। पहले तो पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह से ह्यूमिलिएट किया, हाइब्रिड बॉटल एक्सेप्ट करवाया, दुबई बुलवाया, दुबई में जाके पिलवाया, उसके बाद फाइनल भी उनके देश में नहीं होने दिया। और फाइनल की स्क्रिप्ट राइटिंग भी देखिए। रोहित शर्मा फाइनल में फॉर्म में आ जाएंगे, गिल के बाद किंग कोहली भी आउट हो जाएंगे, फैंस की फट जाएगी, लेकिन एंड में फिर भी इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगी। हमारी योजना ऐसी नहीं होती होगा लास्ट मोमेंट ऐसा कर बड़ा गंदा लगा, बड़ा गंदा बनाया। बहुत डिटेल में प्लान करके तो स्ट्रेस ऐसा चल रहा था कि कोहली के संगत में लगता है उनकी बीवी भी बिगड़ गई है। उनकी बीवी भी बेन स्टोक्स कर रही है टीवी के सामने, छटक गई उनके हाथों से। और देखिए, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इस टूर्नामेंट के सारे देश और उनके सारे फैन बेसेस, उनके सारे क्रिकेटिंग बोर्ड भारत के खिलाफ थे एक्सेप्ट फॉर वन कंट्री, अफगानिस्तान। इंडिया जितना खुश है इस जीत से, लगता है उस जीत से ज्यादा अफगानिस्तान खुश है। और मेरे सबसे फेवरेट ट्वीट्स जो और रिएक्शंस जो इस जीत के बाद निकल के आए हैं वो है सारे हेट ट्वीट्स। और जो लोग हेट वॉच कर रहे थे इंडिया के मैच को, देखिए कुछ लोग दुखी हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा दुखी 2 और लोग हैं। और ये साला शोएब अख्तर की जरा बात करते हैं एक सेकंड। ये कमीना रोजे पे शमी को अटैक करा था, हमारे मोहम्मद शमी। इसने शुरू किया था। कंगलू और नकली अरब्स के लिए बहुत बढ़िया मैसेज दिया फिर। और अब शोएब अख्तर इंडिया की ट्रॉफी जीतने के बाद कोप कर रहा है। जी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान ने जीत ली है। ये इतना हरामखोर आदमी है ना, ये साले इसका पूरा देश बेकार ही रहने लायक है। कुछ लोग बड़े दुखी है कि भैया इंडिया तो यार कंपटीशन को रिग कर रहा है यार ब्रो, इंडिया इज चीटिंग ब्रो। गोरे करंट और एक्स क्रिकेटर्स इंडिया को अटैक कर रहे हैं, मॉक कर रहे हैं। पाकिस्तानी रिपोर्टर कह रहा है कि इंडिया कितना अनफेयर है, ब्लैक डे फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट। रो रहे हैं ये लोग टीवी पे जाके कि बीसीसीआई का कितना अनड्यू एडवांटेज हो रखा है। ये है तो ज्यादती। एक आर्टिकल किसी अंग्रेज ने लिखा था, उसमें बड़ी मजेदार थी, वो मैं निकालूंगा दोबारा। मैंने उस पर मॉर्निंग शो पे पूरा प्रोग्राम किया था। उसके अंदर यही था कि उस अंग्रेज ने ये लिखा था कि जनाब ये अपनी मर्जी से खेलते हैं, अपनी मर्जी से ग्राउंड होता है, ड्रॉज अपनी मर्जी से सेटअप करते हैं कि आखिरी में इनके मैच हो ताकि उनको रन रेट का भी पता चल जाए। ये सारी चीजें उसने लिखी है। मगर मैं इन सब नासिर हुसैन वगैरह जिन्होंने भी ये बातें की है, मैं उनको कहूँगा आपने इतनी देर में क्यों किए? जब ये झगड़ा चल रहा था, पाकिस्तान लड़ रहा था, उस वक्त आप सबको बोलना चाहिए। पाकिस्तान लड़ रहा था। 100% टर्किश ब्लड जो बड़ा इंडिया को अटैक कर रहा था, बहुत चाहता था कि इंडिया हारे। उसको भी हार्दिक पांड्या ने फाइनल जीतने के बाद याद रखा। यार ये हमने बार्बाडोस में भी मैंने किसी ने बनाया। कुछ लोग बड़े दुखी है कि देखिए इंडिया जीत गई लेकिन इंसानियत हार गई यार। बेचारों को कोपियम सल्फेट का नशा करना पड़ रहा है। देखिए बाबूराव गणपत राव आपटे की तरह ही पाकिस्तान को भी एक दुख नहीं है, कितने सारे दुख हैं। एक तो पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया, दूसरा टूर्नामेंट का फाइनल पाकिस्तान में हो नहीं पाया, और तीसरा ये आईसीसीआई वालों ने पीसीबी के किसी ऑफिशियल को फाइनल की अवार्ड सेरेमनी में भी नहीं बुलाया, जबकि पीसीबी तो होस्ट थी यार टूर्नामेंट की। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जैसे मैंने आपको बताया, इसको यहूदो हनूद
की साजिश भी बोल दी गई है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भैया हिंदुओं ने पंडितों को बुला के माया जाल रच दिया पाकिस्तानी टीम के ऊपर। कुछ लोग बहुत कंस्पिरेसी भी कर रहे हैं कि बहुत बड़ी कंस्पिरेसी की वजह से भारत की जीत हुई है। कुछ लोग बड़े दुखी है कि उनके नए अब्बूजान न्यूजीलैंड उनके असली अब्बूजान को नहीं हरा पाए। कुछ लोगों को लग रहा है कि सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से इंडिया जीत पाई है। कुछ लोग जयशाह पे बड़े नाराज हो रहे हैं। एंड फाइनली देखिए, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। आई एम वेरी हैप्पी कि इंडिया को अब क्रिकेट के विलन की तरह देखा जा रहा है। आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान के इतने मेल्टडाउन्स हो रहे हैं। बट अल्टीमेटली यार, उन भिखमंगों के बारे में हु रियली केयर्स? सबसे टेस्टी चीज इसमें ये है कि जो वेस्टर्न देशों के क्रिकेटिंग बोर्ड्स हैं और उनके जो एक्स क्रिकेटर्स और करंट क्रिकेटर्स हैं, उनका जो मेल्टडाउन हो रहा है, दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी। वो भी मेल्टडाउन में गए कि इंडिया फाइनली अपनी पावर को फ्लॉन्ट कर रही है। इन वेस्टर्न देशों को बड़ी जल रही है कि इंडिया आज दुनिया की सबसे वैल्यूएबल क्रिकेटिंग बोर्ड है और उनकी जो क्रिकेटिंग ऑडियंस है वो दुनिया की सबसे वैल्यूएबल क्रिकेटिंग ऑडियंस है। सबसे और तो इंग्लैंड को हो रहा होगा। दुनिया के वैल्यूएबल क्रिकेटर्स भी हैं और उस हिसाब से इंडिया बेसिकली इस बार क्रिकेट अभी की तक दुनिया का वापस आ अमेरिका सकता है। है। मतलब एक्चुअल सुपर पावर, कोई उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता। एंड आई फील एब्सोल्युटली जीरो रिमोर्स अबाउट हाउ इंडिया एक्ट्स इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। क्योंकि याद रखिए कि इन सालों ने इंडिया को कैसे ट्रीट किया था जब इनके पास पावर थी, जब वही तो इंडिया बोल रही एक हूँ। गरीब देश था, जब बीसीसीआई के पास रिसोर्सेज और पैसे पावर नहीं नहीं थे। थे, तब ये लोग एक चांस भी मिस नहीं करते थे इंडिया को मिसट्रीट करने का। 1983 के वर्ल्ड कप में बीसीसीआई ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट किया था कि यार हमारे मिनिस्टर आ रहे हैं, इनके कोई लिए 3 या 2 दे टिकट्स दीजिए थी, वर्ल्ड हाँ। कप फाइनल में, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल खेल नहीं दी। 2 टिकट सालों ने नहीं दिया था बीसीसीआई को। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ऑटोमेटिकली आईसीसी का चेयरमैन बना करता था, क्योंकि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के पास उस समय सबसे ज्यादा पावर। वही तो। पहले 3 जो वर्ल्ड कप हुए थे इंग्लैंड। वो सारे के सारे इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज किए गए थे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश बोर्ड वाज द रिचेस्ट और उनके पास सबसे ज्यादा पावर था। आप देखिए, आज बीसीसीआई इज द रिचेस्ट बोर्ड, लेकिन बीसीसीआई फिर भी कोशिश करती है कि भाई पूरी दुनिया में टूर्नामेंट्स को बांटा जाए ताकि सारे देशों को इनकम कमाने का मौका मिले। नहीं देना अफगानिस्तान जैसे सारे भिखारी और टेररिस्ट देश को भी पैसा नहीं कमाने का देना मौका चाहिए। मिले। और आप देखिए, आज भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश हैं वो अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलते। बोलते हैं कि भाई ह्यूमन राइट्स के कंसर्न्स हैं, हम नहीं खेलेंगे इनके अच्छा। साथ। और फिर ये सारे हरामखोर रोते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में क्यों नहीं खेल रहे। अब भैया, उनका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड देखा है? देखा वहाँ हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, देखा वहाँ हिंदू लड़कियों के साथ हर साल क्या होता है, देख रहा हूँ वहाँ सिखों के साथ, क्रिश्चियंस के ये साथ, कोई देखता नहीं अहमदिया है। के साथ, शिया के साथ, बुद्धिस्टों के साथ क्या हो रहा है वहाँ पे रोज। वहाँ का ह्यूमन राइट्स नहीं है क्या साले? खाली गोरों के लिए ह्यूमन राइट्स मैटर करता है, भूरे लोगों के लिए नहीं मैटर करता ह्यूमन राइट्स। ये साले जो देश है ना, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज के साथ भी बहुत ज्यादा टूर्नामेंट नहीं खेलते, क्योंकि उनको पता है कि इन छोटे देशों के साथ खेलने से बहुत मुद्रा नहीं मिलेगी। ऑन दी अदर हैंड, आप इंडिया को देखो, बीसीसीआई को देखो, रूटीनली ये लोग जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ टूर्नामेंट खेलते हैं ताकि ये जो स्मॉलर बोर्ड्स हैं इनको भी अच्छी इनकम मिल सके, ये भी ग्रो कर सके। इंडिया एक्टिवली प्रमोट करते हैं जो इनकमिंग क्रिकेटिंग नेशंस हैं जैसे अफगानिस्तान और नेपाल, थ्रू आइदर डायरेक्ट फंडिंग, ट्रेनिंग फैसिलिटीज। और अफगानिस्तान के लिए तो इतनी हेल्प करते हैं कि भैया अफगानिस्तान का जो होम ग्राउंड है वो भारत में है। अफगानिस्तान क्रिकेट की जो आज हालत है, जो इस तरह से अफगानिस्तान क्रिकेट ग्रो कर रहा है, जो उसकी प्रेस्टीज बढ़ रही है, जो उसमें वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स अब निकल के आ रहे हैं, बड़े बड़े देशों को ये लोग हरा रहे हैं, पाकिस्तान को, इंग्लैंड को रूटीनली, वो हालत जो अफगानिस्तान की है उसके लिए बहुत बड़े सेंस में इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि इन देशों के जो क्रिकेटर्स हैं जिनको अपने देशों के लिए खेलने में उतनी इनकम नहीं होती, और अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में खेलते हैं 2-3 महीने और इतने पैसे कमा लेते हैं कि साल भर उनका काम बड़े आराम से चल जाएगा। ऑफ्टन जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनके फैन बेसेस इंडिया में ज्यादा बड़े हैं उनके अपने देशों से। तो जब वेस्टर्न क्रिकेट बोर्ड पावरफुल थे, ये साले अपने पावर को मिसयूज करते थे, छोटे देशों को मदद नहीं करते थे। कंपेयर टू दैट, अब जब इंडिया पावरफुल है तो इंडिया इज मेकिंग श्योर कि छोटे छोटे देशों की मदद की जाए। पूरी क्रिकेटिंग दुनिया में टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएं ताकि सबको पैसे कमाने का मौका मिले, और क्रिकेट को पूरे ग्लोब में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। आईपीएल बेसिकली पूरी क्रिकेटिंग दुनिया का पेट पाल रहा है। एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न्ड, इंडिया टुडे इज अ सुपर पावर। ऑस्ट्रेलिया का सारा जितना पॉपुलेशन है उतने तो विराट कोहली के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं। अल्टीमेटली इंडिया इज अ वेरी यूनिक पावर, क्योंकि देखिए इंडिया अभी उतना पावरफुल है भी नहीं दुनिया में। इंडिया बेसिकली एक मिडिल पावर देश है दुनिया में। असली सुपर पावर दुनिया में इस समय पे अमेरिका है और चाइना है, लेकिन इंडिया में और इन देशों में एक बड़ा डिफरेंस है। जब वेस्टर्न देश पावरफुल थे तो उन्होंने अपनी पावर को मिसयूज किया, दूसरों को ऑप्रेस किया। जब इस्लाम फैल रहा था, इस्लाम भी इसी तरह से एक्ट करता था। जब क्रिश्चियनिटी फैल रही थी, इसी तरह से एक्ट करती थी। जब अमेरिका पावरफुल हुआ तो वो भी दूसरों को ऑप्रेस किया। जब चाइना पावरफुल हो, अब वो भी अपने आसपास के लोगों के साथ झंझट कर रहा है, ऑप्रेस कर रहा है। इंडिया लेकिन आई बिलीव इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर। इंडिया जब पावरफुल था तो वो दूसरों को ऑप्रेस नहीं करता था, दूसरे के बिलीव्स को रिस्पेक्ट करता था, इवन जब वो दूसरों को कॉन्कर करता था। और वो जो आइडियोलॉजी है वो आज इंडियन क्रिकेट में भी आप देख सकते हैं। इंडिया इज ए पॉजिटिव फोर्स फॉर गुड इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। वो दूसरे क्रिकेटिंग देशों को मदद करता है, जो छोटे अपकमिंग देश है अफगानिस्तान, नेपाल जैसे, उनको बहुत मदद करता है ग्रो करने में। एंड नो मैटर कितना ये जो भिखमंगे हैं अक्रॉस द बॉर्डर या फिर वेस्टर्न क्रिकेटिंग बोर्ड कितना भी रोए, कितना भी कंप्लेन करें, इंडियन क्रिकेट विल कंटिन्यू टू गेट बिगर एंड बिगर एंड बिगर। इंडियन ऑडियंस की जो इनकम है वो बढ़ती रहेगी और उस वजह से इंडियन क्रिकेट की रेवेन्यू भी बढ़ती रहेगी। एंड अगर वेस्टर्न क्रिकेटिंग बोर्ड्स को इतनी ही प्रॉब्लम है इंडिया के साथ, देन आई हैव अ सजेशन कि भाई बॉयकॉट कर दो पूरी तरह से बीसीसीआई को, लाभ निकाल दो बीसीसीआई को दुनिया के टूर्नामेंट से। मेक श्योर कि
BCCI does not participate in the next World Cup and in the next T20 World Cup. और BCCI को क्या करना चाहिए उस समय पे कि भैया जिस समय वर्ल्ड कप चल रहा है या जिस समय पे T20 वर्ल्ड हम कप अपना चल रहा करेंगे। है उस समय पे आप एक बड़ा धमाकेदार IPL का सीजन अनाउंस कर दो। देखते हैं फिर क्या होता है। देखिए IPL तो ग्रो करता रहेगा, इंडियन क्रिकेट ग्रो सब करता IPL में रहेगा, भागेंगे। डोमेस्टिक ऑडियंस इज बिग इनफ फॉर IPL। उनको इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, पाकिस्तान की ऑडियंस भी नहीं चाहिए। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू द इनकम्स ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीकन क्रिकेट प्लेयर्स। और अल्टीमेटली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका सबसे बढ़िया रिएक्शन किसका था इंडिया की जीत के बाद, और आपका सबसे फेवरेट मेल्टडाउन क्या था इंडिया की जीत के बाद? पाकिस्तानी मेल्टडाउन सबसे फेवरेट था या गोरों का मेल्टडाउन सबसे फेवरेट? गोरों का तो मैंने कोई मेल्टडाउन देखा ही नहीं। जरूर बताएं। यार गोरों के तो कोई मेल्टडाउन हमने देखे नहीं ना, हमें पता है। मोस्टली ये पाकिस्तानियों के ही थे मेल्टडाउन जो दिख रहे हैं, और तो किसी का दिख ही नहीं रहा। और भैया बेस्ट चैंपियन ट्रॉफी की खुशी तो मेरी थी, मैंने तो इनका कुचुम्बड़ी बना दिया था खुशी में आउट ऑफ कंट्रोल होके। वो तो मेरे को ज्यादा गोरे पैसेंजर जो हैं, पैसेंजर्स, ऑडियंस जो है, अच्छा जो पैसेंजर मतलब जो उड़ के आ रहा है, अच्छा उनको अपने देखने देशों से हाँ, बहुत कम थे। तो पाकिस्तान को जब उन्होंने करवाया तो भी उनको उस वजह से भी नुकसान हुआ है, क्योंकि देखो कोई बाहर से आए नहीं देखने आई नहीं। कौन जाता है पाकिस्तान जैसी कंट्री में जहाँ पे इतने कंजर्वेटिव एक बंदा था जो खड़ा हो गया था, न्यूजीलैंड के लोग मिल नहीं रहे, हाँ वो कह रहा था ना रिव्यू करने के लिए, हाँ, वहाँ पे तो यहाँ पे इनके तो बुरे हाल थे। और उसके बाद जब पाकिस्तान भी मैच से हट गया, एक बार इंडिया के पास आया दुबई, उसके बाद वो भी मैचों से निकल गया, तो जो बच्चे कुछ आ रहे थे पाकिस्तानी वो भी अब ना के बराबर जो बच्चा कुछ आया होगा फाइनल्स में वो दुबई सीधा गया होगा। हाँ फाइनल्स के लिए। और देखो उसमें कौन, मोस्टली इंडियंस ही गए होंगे दुबई के लिए भी। न्यूजीलैंड भी कम ही आए थे, मोस्टली इंडियंस ही थे, क्योंकि वहां पे भी उन्होंने बोला था कि भैया जब दुबई में हो रहा था फाइनल तो वहां पे भी एक बंदा बोल रहा था कि मुझे तो कोई मिल ही नहीं रहा है, इंडियन ही था कोई, वो ढूंढ रहा था, कहता भैया किससे पूछो, कोई न्यूजीलैंड का मिल ही नहीं रहा, सारे नीले जर्सी के ही दिख रहे हैं, उनके तो लग रहा है कोई आया ही नहीं है। वो हार भी तो गए थे, इसलिए वो कहीं से खिसक गए होंगे उदास होके, तो वो भी बात है। पर दिस इज जस्ट अमेजिंग। और सबसे ज्यादा मेल्टडाउन तो ये पाकिस्तानियों के हुए हैं, पर पाकिस्तानियों के मेल्टडाउन वो वाले हैं जो असली हैं, और जो रिएक्शन चैनल वाले हैं सारे फेक हैं। अब बताओ ऐसी वीडियोस जैसे रौनक ने की है जिसमें इतनी वो बेइज्जती करता है पाकिस्तान की, हर एक पाकिस्तानी उसके वीडियो को जो है उस पर रिएक्ट करता है। हैरानी की बात है ना कि सुन के उस पर हंसने की वो लोग जो है हिम्मत रखते हैं। उनका मोटिव कुछ और, हाँ उनका मोटिव कुछ और होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली उनको व्यूज भी बहुत आ रहे हैं। अभी उनकी कमाई का सीजन चल रहा है, और वो कमाई कौन दे रहे हैं? हम इंडियंस दे रहे हैं। इतनी मतलब दुख की बात, इंडिया जीतता है उतनी उनकी कमाई होती है। okay. तो ये बहुत ही दुख भरी दास्तान है हमारी जीत के साथ। तो चलो यार, अब नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।